Good morning, students. Our chapter 18, Physical Division of India, is going on. And in our previous class, we have discussed about the Himalayas, the Greater Himalaya, the Lesser Himalaya, the Outer Himalaya, and the importance of Himalayas. The Greater Himalayas are also known as Himadri Range. The Lesser Himalayas are also known as Himachal Range, and the Outer Himalayas is also known as the Shivalik Range. So now, in today's class, we are going to discuss about the northern plains. The northern plains are in the south of Himalaya. That northern plain is in the south of Himalaya. They cover the state of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam, and the Union Territory of Delhi and Chandigarh. These are called the northern plains. Plain of the north. These plains are very fertile because of the alluvial soil of the rivers. These are very fertile because it have the alluvial soil. The length of the plain is about 2,400 kilometers and the width varies from 150 to 300 kilometers. Three river basins are found in the plain. The first one is the Satluj Basin. It includes the area lying in the western part of the northern plains, like Punjab and Haryana, are found here. The basin gets water from the Satluj and its tributary, the Byas. ये बेसिन को पानी कहाँ से मिलता है? सतलज से मिलता है और उसकी ट्रिब्यूटरी, उससे ही नदी बनी हुई है ब्यास, उससे वो मिलता है. द भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन द सतलज रिवर. और एक डैम है जिसका नाम है भाखड़ा नंगल डैम, वो भी सतलज रिवर पे बना हुआ है. द मेजर क्रॉप ग्रोन हियर आर व्हीट, राइस, शुगर केन एंड जूट. और जो मेजर क्रॉप्स हैं वो व्हीट, राइस, शुगर और जूट है जो यहाँ पे ग्रो होती है सतलज बेसिन में. नेक्स्ट बेसिन इज द गंगा बेसिन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेसिन. It is situated in the east of Satluj Basin. सतलज बेसिन के ईस्ट में ये बसा हुआ है, बना हुआ है गंगा बेसिन जिसको कहा गया है. इट इंक्लूड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स. ये नदर्न प्लेन्स का बहुत ज़्यादा पार्ट कवर अप करता है. The region is watered by the river like Ganga, the Yamuna and the tributary like Gomti, Gandak एंड द घाघरा एंड द कोसी. इसको पानी जो है गंगा से मिलता है, यमुना से मिलता है और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे कि गोमती है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, उनसे. द गंगा फ्लो फ्रॉम अबाउट 2525 किलोमीटर्स. करीब गंगा जो फ्लो करती है वो 2525 किलोमीटर्स फ्लो करती है. इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. द यमुना ऑरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर. जो गंगा ऑरिजिनेट करती है, जहाँ से निकलती है, उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर. और जो यमुना ऑरिजिनेट करती है जहाँ से, उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर. द गंगा एंड द यमुना मीट एट प्रयाग नियर इलाहाबाद. और ये गंगा और यमुना इलाहाबाद के पास मिलती है, उस जगह का नाम है प्रयाग. द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर ऑफ हिंदूज. और जो गंगा रिवर है वो हिंदूज की सेक्रेड रिवर है, उसको बहुत ज़्यादा पूजते हैं. वैन गंगा एंटर्स द वेस्ट बंगाल इट गेट डिवाइडेड इनटू पद्मा रिवर एंड द हुगली रिवर. जब वेस्ट बंगाल में गंगा एंटर करती है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. और उस 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद तो गंगा के 2 नाम हो जाते हैं. द फर्स्ट नेम इज़ द पद्मा रिवर एंड द सेकेंड नेम इज़ द हुगली रिवर. थर्ड वन इज़ द ब्रह्मपुत्र बेसिन. It lies in the eastern part of the northern plain. ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है नदर्न प्लेन्स के. इट इज़ द नैरोएस्ट ऑफ ऑल 3 बेसिन. ये सबसे पतला, सबसे कम जगह में पाया जाता है. इट हैज़ द स्टेट ऑफ असम. ये असम में. द रिवर ब्रह्मपुत्र ऑल्सो नोन एज द त्सांगपो. ब्रह्मपुत्र रिवर का दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? त्सांगपो.
Po. T इसका silent है. We can say that Tsangpo. Okay. So other name of Brahmaputra river is Tsangpo. Now originates from तिब्बत. ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट करती है? तिब्बत से. कहाँ से निकलती है? तिब्बत से. इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल 3 हिमालयन रिवर. ये सबसे बड़ी है 3 हिमालयन रिवर्स जिसको हमने डिस्कस किया है उसमें से. द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र ज्वाइन टू फॉर्म द लार्ज डेल्टा ऑफ द सुंदरबन. गंगा और ब्रह्मपुत्र ज्वाइन कर जाती हैं, मिल जाती हैं एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाने के लिए सुंदरबन का. द मेजर क्रॉप ग्रोन हेयर आर जूट एंड राइस. और मोस्टली जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं यहाँ पे उसका नाम है जूट एंड राइस. द इम्पोर्टेंस ऑफ नदर्न प्लेन्स. What are the importance of the northern plains? The plains support farming as they are very fertile. जो नदर्न प्लेन है वो क्या सपोर्ट करते हैं? फार्मिंग होती है वहाँ पे इस वजह से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. रोड एंड रेलवेज आर वेल डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन्स. जो रोड है रेलवेज है वो अच्छी तरीके डेवलप्ड है क्योंकि प्लेन है वो एरिया. द प्लेन्स हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन. और प्लेन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. मैनी बिग सिटीज आर लोकेटेड. और नॉर्दर्न प्लेन में काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ भी लोकेटेड है. देन नेक्स्ट थिंग came is the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau extends from the south of the northern plain to the southern tip of the India. नॉर्दर्न प्लेन के साउथ से स्टार्ट होके और इंडिया के साउथ के टिप पॉइंट तक ये पेनिसुलर प्लेट्यू फैला हुआ है. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. ये ट्रायंगल शेप का है. द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, द अरावली रेंज इन द नॉर्दर्न वेस्ट एंड द राजमहल हिल्स इन द नॉर्दर्न ईस्ट आर इट्स बाउंड्री. ये 4 इसकी टोटल बाउंड्रीज हैं. द प्लेट्यू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इज रॉकी एंड अनइवन. ये स्लोप से बना हुआ अनइवन मतलब एक सार नहीं है, एक लेवल का नहीं है, रॉकी है. रॉकी मीन्स रॉक्स वगैरह. द स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला लाइन इज दिस रीजन. इस रीजन में ये सारे स्टेट्स आते हैं. The river Narmada divides the Plateau region into 2 parts, the Central Highland in the north and the Deccan Plateau in the south. ये डिवाइड करता है प्लेट्यू रीजन को 2 पार्ट्स में, एक तो सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ में और डेक्कन प्लेट्यू को साउथ में. द सेंट्रल हाईलैंड फर्स्ट वन, दिस रीजन इज इन द नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा. ये रीजन नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है. It consists of the Malwa Plateau in the west and the Chota Nagpur Plateau in the east. The Malwa Plateau is between the Aravalli and the Vindhya Hill. The Malwa Plateau है वो अरावली और विंध्या हिल्स के बीच में है. Cotton and the oil seed are grown here. Cotton और oil seed यहाँ पे grow होते हैं. The Chota Nagpur Plateau is rich in minerals like coal. और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि कोल है, आयरन, मैग्नीज एंड माइका. द महानदी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है और सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है महानदी यहाँ की. द रीजन हैज़ डेंस फॉरेस्ट. और यहाँ पे काफ़ी घने फॉरेस्ट भी हैं जिसमें साल, टीक एंड बम्बू ट्री आर ग्रोन है. यहाँ पे इतने सारे ट्रीज ग्रो होते हैं. फिर आता है डेक्कन प्लेट्यू. द डेक्कन प्लेट्यू इट लाइज इन द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा. इन नर्मदा रिवर के साउथ में पाया जाता है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ रिसीव मोर रेनफॉल देन इट्स ईस्टर्न पार्ट. जो वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का उसमें ज़्यादा बारिश होती है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न पार्ट. द कृष्णा एंड कावेरी आर द इम्पॉर्टेंट रिवर. कृष्णा और कावेरी रिवर इसकी इम्पॉर्टेंट रिवर है. टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कॉटन, टी, साल, सैंडलवुड एक्सेट्रा आर ग्रोन एंड फाउंड हेयर. यहाँ पे उगती हैं और पाई जाती हैं. द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट एट द नीलगिरी हिल्स. वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो है वो नीलगिरी हिल्स पे जाके मिलते हैं.
So students, that's all from this class, and this chapter is over. In today's class, I will send exercise and question answers of this chapter in our next class. Till then, read the chapter. If you have any doubt regarding this chapter, you can ask me simply. Thank you. Thank you, students.